होते हैं शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, कौआ, ये सब कच्ची मांस को खा करके पचा लेते हैं। हम आप कच्ची मांस को खा के नहीं पचा सकते। जो मांसाहारी जीव है वो कच्ची मांस को खा करके पचा जाते हैं, लेकिन शाकाहारी जीव कभी नहीं पचा सकते हैं। अगर कच्ची मांस खा ले तो मर जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसी धरती पर आप सोच लीजिए कि एक गाय की उम्र कितनी, बैल की उम्र कितनी, और भेड़ और गधा की उम्र कितनी। ऐसे तमाम ऐसे जीव हैं जिनकी योनियां 2 लाख है, और 2 लाख मांसाहारी 4 लाख है। अगर हमारी आपकी इस जीवात्मा को निकाल करके और उस काल ने ले जा करके इनके शरीर में डाला, और फिर उनको उसमें से डाला, उसको मारा, फिर उसमें डाल दिया, फिर उसमें से मारा, उसमें डाल दिया, तो कबहू कर करुणा न देही। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी वो मालिक ईश्वर दया कृपा करके हमको आपको ये नरदेही देता है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और तब ये मनुष्य शरीर मिला, और उसने इतनी बड़ी दया कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है कि दोबारा नहीं मिलेगा। अगर जरा सा गफलत हुआ और आपने जरा सा कर्म खराब हुआ, आपने भजन नहीं किया, तो ये सीधे 84 में डाल दी जाएगी, और फिर हमारी आपकी ये जीवात्मा नरक और दोजख में 84 लाख योनियों में डाल दी जाएगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने क्या बताया कि ऐ बच्चा, जब ये नरक और दोजख में डाल दी जाएगी और ये जो है 84 लाख योनियों में डाल दी जाएगी, तो कितनी बार काटी जाएगी, मारी जाएगी, सड़ाई जाएगी, चीखोगे, चिल्लाओगे, और वहां पर जा करके इतनी यातनाएं दी जाएगी कि आपकी आवाज हजारों मील तक जाएगी, और फिर वहां कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहां आकर के ये संकल्प कर लो और अपनी इस जीवात्मा की डोर गुरु महाराज के हाथों में सौंप दीजिए। आप जब सौंप देंगे तो आप चाहे ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, खेती में जा रहे हो, दुकान में जा रहे हो, दफ्तर में बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपकी गुरु महाराज हमेशा संभाल कर। आप अपनी जीवात्मा की डोर गुरु के हाथ में बांध दीजिए और सौंप दीजिए कि गुरु महाराज, ये हमारी जीवात्मा की रक्षा करना, और आज से मैं अपनी जीवात्मा को आपको ये हवाले कर दे रहा हूं। इसकी डोर मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। प्रेमी भाई बहनों, आप गुरु महाराज से रिश्ता पक्का रखो, रिश्ता जोड़ लो। ये तो राखी जो आप भाइयों की कलाई में बांध रहे, तो संसारी चीज है। असली चीज तो यह है कि ये अपने जीवात्मा को गुरु के हाथों में सौंप दीजिए, उनके डोर को जो है गुरु महाराज के हाथ में बांध दीजिए। नहीं तो ये हमारी आपकी जीवात्मा, जिस दिन ये डोर टूट जाएगी प्रेमी भाई बहनों, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये हमारी आपकी जीवात्मा नरक और दोजख में चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आकाश में पतंग उड़ती है, और जब तक डोर हाथ में रहती है तब तक ये उड़ती रहती है, और जैसे ही डोर हाथ से टूट गई तो ये पतंग जा करके कहीं नदी नाले में और पहाड़ों में, झीलों में, टट्टी और पेशाब में जा करके गिर जाती है, फट करके नष्ट हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हमारी आपकी जीवात्मा का हाल होगा कि जैसे ही गुरु के दामन से छूट जाएगी, गुरु के हाथ से छूट जाएगी, उनकी दया में हट जाएगी, तो हमारी आपकी ये जीवात्मा सीधे नरक और दोजख में जा करके फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटेगी। फिर इसी धरती पर प्रेमी भाई बहनों, कितने कलयुग, द्वापर, त्रेता, कई चौकड़ी राज्य बीत जाएंगे, फिर छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो हमको आपको प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया से मत डरो, इस दुनिया से नहीं। अभी आप बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमको तो किसी प्रकार की कोई डर नहीं। अरे ये दुनिया को आपका क्या कर लेगी, लेकिन अगर वो काल ने अगर हमारी आपकी जीवात्मा को पकड़ लिया और ले जा करके 84 लाख योनियों में फिर वो काटने मारने लगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो हाँ, हमारी आपकी कौन मदद करेगा। यहाँ तो जैसे अभी आपके गांव में है, आपने अकड़ आइटम दिखा दिया तो घर परिवार जुट जाएगा, लाठी डंडा चल जाएगी, गोली चल जाएगा आपके तरफ। अगर जब मजबूत हो गए तो आप मार दोगे, लेकिन वहां कौन मदद करेगा। वहां एक जो है राइफल, बंदूक, ये तो तलवार वहां कुछ नहीं मदद करने वाली है। अगर आपने
अपने गुरु से रिश्ता पक्का रखा है, अपने जीवात्मा की डोर को गुरु महाराज के हाथों में सौंप दिया है और अपनी डोर को गुरु महाराज के हाथों में बांध दिया है, तो वहां गुरु महाराज जाकर के आपकी रक्षा करें। फिर वहां जो है आपका काल कुछ नहीं कर सकता। एक बार प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब सत्संग सुना रहे थे और ये गुरु महाराज की कहानी है। तो कबीर साहब बैठ करके जो है स्वर्गलोक में और यहां मृतलोक में सत्संग सुना रहे थे और तब तक एक चोर चोरी करके भागा चला आया और ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे घुस के सत्संग में बैठ गए और राजा के सिपाही उधर से दौड़ाए चले आ रहे थे, वो चला गया उधर। और कबीर साहब इसी तरह से सत्संग सुना रहे थे कि देखो बच्चा, मैं यहां भी तुम्हारी मदद करूंगा और जब ये तुम्हारी जीवात्मा वहां जाएगी तो वहां भी मैं तुम्हारे अंग रहूंगा, वहां भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो चोर बैठ के सुन रहा था, चोर बहुत चालाक था। तो कहा देखो, जब यहां से तुम्हारी जीवात्मा जब यहां से जाए इस मृत्युलोक से, तो वहां पर जब फैसला होने लगे कि भाई इतना तुमने अच्छा काम किया, इतना बुरा काम किया, तो ये बताओ पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक? तो तुम पहले स्वर्ग मांग लेना और स्वर्ग मांग लेना, वहां मैं मिलूंगा, मैं वहां तुम्हारी संभाल कर लूंगा। तो धीरे धीरे से सत्संग सुन करके चोर बहुत चालाक था, उसने मान लिया। और जब उसका समय वक्त पूरा हुआ तो जब यहां से जीवात्मा जब गई वहां काल भगवान के दरबार में और वहां जाकर के, और प्रेमी भाई बहनों, जब वहां पर जैसे यहां हम आप टीवी देखते हैं तो ऐसे वहां उसका कर्म सामने आने लगा कि भाई देखो, तुमने तो ये मनुष्य शरीर मिला था, तुमने जाकर के जीवन भर चोरी करा, बेईमानी किया और पशु मारा, पक्षी मारा, जानवर मारा, इंसान को मारा और लूटपाट किया, जीवन भर चोरी करते रहे और तुम्हारे पास तो कोई अच्छा कर्म बना नहीं, शुभ कर्म है नहीं। केवल 1 घंटे तुमने कबीर साहब का सत्संग वहां मृत्युलोक में सुना है, तो 1 घंटे के लिए स्वर्ग लोक में आपको जाना पड़ेगा। तो ये बताओ कि पहले स्वर्ग में जाओगे कि पहले नरक और दोजख में? तो चोर ने सोचा कि अगर नरक में डाल देंगे तो बड़ा समय चला जाएगा, क्योंकि हमारा कर्म बहुत खराब है, और 1 घंटे का स्वर्ग लोक मिलेगा और वो कबीर साहब का सत्संग मिल जाएगा। कबीर साहब ने ठीक कहा था कि हम वहां तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो ले जाकर के सिपाही उसको 1 घंटे के लिए स्वर्ग लोक में डाल दी। तो सिपाहियों ने सोचा कि भाई 1 घंटे का तो काम है और 1 घंटे अभी बीत जाएगा और यहां से फिर निकाल के लेके नरक और दोजख में जाना है। तो वहां कबीर साहब जब पहुंचा स्वर्गलोक में तो चोर ने कहा कि हमको कबीर साहब के सत्संग में भेज दीजिए। वहां कबीर साहब फिर सत्संग सुना रहे थे। तो जब सत्संग वहां सुना रहे थे, 1 घंटे सत्संग सुन लिया और 1 घंटे के बाद सिपाही उसके पास पहुंच गए कि भाई 1 घंटे का तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब चलो तुमको नरक और दोजख में जाना है। तो वो चोर वहां से उठना बंद कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगा। झगड़ा होने लगा और उसके चोर में और सिपाहियों में। तब तक वहां कबीर साहब पहुंच गया, अरे भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा? तो उन्होंने कहा महाराज, मृत्युलोक में 1 घंटे आपका सत्संग सुना था और इसका 1 घंटे का शुभ कार्य हुआ, 1 घंटे का पुण्य था, 1 घंटे के लिए स्वर्ग में आ गया। इसने कहा कि पहले हमको स्वर्ग में भेज दीजिए, उसके बाद अब इसको नरक और दोजख में डालना जाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। अरे 1 घंटा मृत्युलोक में सुना, 1 घंटा यहाँ स्वर्गलोक में सुना है, इसका 2 घंटे हो गए। अब इसको 2 घंटे और सुन लेने दो। तब तक 2 घंटे सुना तो उसका 4 घंटे बन गया और जब 4 घंटा सुना तो 8 घंटे बन गया। अब धीरे धीरे उसका कर्म देखिए, शुभ कर्म बढ़ने लगा और धीरे धीरे उस चोर के जीवात्मा का कबीर साहब ने उद्धार कर दिया। तो ऐसे आप सत्संग को मामूली चीज समझते हैं? गुरु महाराज ने कितनी बार हम लोगों को सत्संग सुनाया प्रेमी भाई बहनों। इसलिए सत्संग कहीं भी हो, आप सब काम काज छोड़ करके सत्संग में जाना चाहिए। ये भक्ति और यही आपका शुभ कर्म है। जीवन भर जितना हम लोग कर्म करते हैं, इससे भी कर्म चढ़ते हैं, ये भी शुभ कर्म नहीं है। आए प्रेमी भाई बहनों,
यही अच्छा कर्म जो बनेगा, हम आप यहाँ से चले जाएंगे और वहाँ यही जितना भी गलत काम हमारे आप से हुआ है, यही कर्म जो है वहाँ काल भगवान के दरबार में जा करके और यही हमारे आपके कर्म दुश्मन बन जाए और यही दुश्मन बन जाएंगे और वहां जाकर के ये फैसला सुना देंगे, फिर ये हमारी आपकी जीवात्मा वहां चली जाएगी। तो महापुरुष ऐसे जीवात्माओं को, जैसे उस चोर का कबीर साहब ने और उसकी जीवात्मा की संभाल किए, ऐसे प्रेमी भाई बहनों जब संत महापुरुष यहाँ आए और गुरु महाराज यहाँ आए, हमको आपको समझा बुझा करके और इतने ऐसे जीवात्माओं को फंसा करके यहाँ ले आए उद्धार करने, फिर भी हमारा आपका मन धोखा दे देते, फिर हम आप छटक करके दूर भाग जाते हैं। वहां कौन आपकी संभाल करेगा? यहाँ हम आप सोचते हैं कि गुरु महाराज तो चले गए, सत्संगी को यह भ्रम हो जाता है। आए प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोगों ने इतने दिनों तक सत्संग सुना और गुरु महाराज का परिचय ही नहीं समझ पाए और साक्षात मंच पर बैठ करके गुरु महाराज अपना परिचय देते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। आज भी हम बहुत से प्रेमी हैं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं गुरु महाराज का जन्म खितौरा में हुआ था और वहां से मथुरा में एक कर्म भूमि और ये जन्म भूमि, ये थोड़ी परिचय है। गुरु महाराज तो इतना बड़ा परिचय देते थे प्रेमी भाई बहन कि हमें आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओ ये हमारो काम। लेकिन हम एक परिचय और देना चाहते हैं कि गुरु महाराज ने जब कहते थे कि अरे बच्चा, ये जय गुरुदेव नाम में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, हर युगों में भक्त की परीक्षा हुई और इस युग में तुमने गुरु की परीक्षा ले लो, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लो। क्योंकि आप जब जाते हो मार्केट में तो एक छोटी सी हड़िया भी खरीदते हो तो उसको भी ठोंक करके आप देखते हो कि फूटी है कि नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस कलयुग में तुम गुरु की परीक्षा ले लो। तो कहते थे कि अरे बच्चा, तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर जवाब दे दिया कोई दवा फायदा नहीं कर रही है, तो उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलो, जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम भगवान का 10 बार बोलना। और अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो आंख खोल देगा और आपको बताएगा कि ऐसे हमारी जीवात्मा की संभाल हुई और ऐसे महापुरुष आए, हमको दर्शन दिए और वहां पर अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो ठीक हो जाएगा। बहुत से प्रेमियों ने इसकी जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिया और तब वो आकर के उन्होंने लग गए। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे जो परीक्षा जो आप ले लिए तो उस समय कैसे करते थे? गुरु महाराज मथुरा में विराजमान रहते थे, काफिला में रहते थे और आप भी प्रेमी भाई बहन हर जगह हो और आप वहां जब संभाल होती है, जब आपने जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम भगवान का बोला तो वहां किस रूप में विराजमान हो गए? वहां पर किस रूप में आपकी मदद हुई? आपने इसका अनुभव नहीं किया। वहां पर जब आपने जय गुरुदेव नाम को पुकारा तो शब्द स्वरूपी वो महापुरुष वहां जाकर के शब्द रूप में आपकी रक्षा किया। ते मामूली परिचय है। गुरु महाराज तो ये परिचय साक्षात देते थे, लेकिन हमारा आपका वहां ध्यान नहीं जाता। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, तुम ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, खेती में काम कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, कोई चोर बदमाश डकैत आकर के आपको घेर लिया, वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं मिला, कोई खतरनाक जानवर घेर लिया, वहां पर तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं मिला और आप वहां 10 बार जय गुरुदेव नाम लिया तो वहां पर जाकर के कोई न कोई आपकी रक्षा कर दिया। तो वहां पर गुरु महाराज कैसे रक्षा किए? गुरु महाराज मथुरा में शरीर से बैठे हुए थे, वहां आपके पास कैसे जाकर के रक्षा किया? वहां पर शब्द रूप में जाकर के गुरु महाराज ने रक्षा किया। तो आज आप कहते हो कि गुरु महाराज चले गए, कहां चले गए? आए प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने नामदान दिया हमको, आपको, सभी प्रेमियों को, तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो प्रेमी भाई बहनों, मैंने जिसको जिसको नामदान दिया हूं उसके अंग रहता हूं और हर समय उसकी संभाल करता हूं। तो क्या शरीर से जाते हैं? वो शब्द रूप में हर जगह हमारे आपके अंग विराजमान है। आप धोखा क्यों खाते हो? वो उनका कैमरा लगा हुआ है, आपकी हर समय निरख परख कर रहे हैं।
आप सोए हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, खेती में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, जंगल में हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, उनका कैमरा लगा हुआ है आपके साथ और हमेशा आपकी निरख परख कर रहे हैं, आपकी देख रेख कर रहे हैं। वो शब्द रूप में हर जगह आपके अंश विराजमान है और आप कहते हो चलिए। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या आज गुरु महाराज आपके अंश विराजमान नहीं है, वो आपके साथ शब्द रूप में विराजमान नहीं है, आप धोखा खा जाते हो। कैसे धोखा खा जाते हो? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु से रिश्ता पक्का रखो। आते जाते रहोगे, रिश्ता पक्का रहेगा। आना जाना छोड़ दोगे, रिश्ता टूट जाएगा। आपके घर में आप तमाम रिश्तेदारियां हैं,